साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ की हड़ताल और मांगों से संबंधित इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि विगत कुछ दिनों से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। अब मांगों को लेकर जो उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा एक बैठक अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई है और कुछ मांगों पर सहमति भी बन गई है। उन मांगों के बारे में आपको बताऊंगा कि किन मांगों के बारे में सहमति बनी है और क्या कुछ आगे होने वाला है। मांगें पूरी होंगी या फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी या फिर हड़ताल को समाप्त करा लिया जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहें। तो साथियों, 1 सितंबर 2025 को अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल को संचालनालय रायपुर में मांगों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक अधिकारियों के साथ हुई है और बैठक में जो चर्चा हुई है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जो प्रांताध्यक्ष हैं संतोष खांडेकर जी के द्वारा वीडियो जारी करके भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। जो मांगें उनके द्वारा की जा रही थी, किन मांगों पर अधिकारियों के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है और क्या इन मांगों के संबंध में आदेश जारी होंगे या फिर केवल कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त कराने के लिए सहमति व्यक्त की जा रही है, इसके बारे में भी आगे हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो बैठक में चर्चा हुई है मांगों को लेकर उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अधिकारियों के द्वारा किन मांगों पर सहमति व्यक्त की गई है। आज छत्तीसगढ़ लोक शिक्षा संचालनालय में छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के लिए बुलाया गया, जिसमें हमारी पूर्णकालीन कलेक्टर दर मुख्य मांग के संबंध में चर्चा की गई। इसमें सरकार और प्रशासन ने मिल करके प्रपोजल तैयार कर इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री और वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग के संबंध में लगातार चर्चा जारी है। इस संबंध में संघ को 1-2 दिन में आवश्यक कार्यवाही लेटर जारी करा दिया जाएगा। दूसरा यह है कि इसी प्रकरण में किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, जिसका भी सरकार ने प्रस्ताव आज बीसीआई साहब भेज रहे हैं, जिसका 1-2 दिन में हमको आवेदन पत्र संघ को प्राप्त हो जाएगा, जिसमें 10,463 सफाई कर्मचारी अवगत रहेंगे। तीसरा इसमें यह विषय है कि हम लोग चाह रहे थे कि प्रधान पाठक प्राचार्य द्वारा जो नियुक्ति पत्र दिया गया है वो पूर्व में दिया जा चुका है, इस कारण उसको निरस्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको कोई भी शर्त में सफाई कर्मचारी को प्रधान पाठक नहीं हटा सकता। यदि कुछ कारणवश गलती होते हैं तो उसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, CSC जांच करेंगे और जांच करने के बाद उचित कार्रवाई किया जाएगा। रही बात 12 महीना का मानदेय के संबंध में, ये भी फाइनेंस डिपार्ट की चर्चा है। तो 2 मांगों पर सहमति बना है, पहला युक्तिकरण पर और दूसरा है किसी भी सफाई कर्मचारियों को नहीं हटाएगा। पूर्णकालीन कलेक्टर और 12 मास के लिए फाइनेंस डिपार्ट की चर्चा के लिए भेजा गया है। आप सभी से निवेदन है कि जब तक हमको लिखित में आवेदन या प्रारूप 2-4 दिन में नहीं मिलता है तब तक आंदोलन कार्रवाई को किया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग से निवेदन है कि अपनी संघ के ऊपर विश्वास रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो साथियों, छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के जो मीडिया प्रभारी हैं प्रदीप वर्मा, उनके द्वारा बताया गया है कि कर्मचारियों की अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और बैठक में जो पहली मांग है जिस पर सहमति बनी है कि पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान किया जाए, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि जो प्रस्ताव है वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा और वित्त विभाग से प्रस्ताव पास होने के बाद स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये प्रस्ताव कब तक भेजा जाता है और इस पर वित्त विभाग क्या कुछ सहमति देता है। अगली जो मांग थी जिस पर सहमति व्यक्त की गई है, 12 महीने वेतन भुगतान के लिए सहमति बन गई है। युक्तिकरण के तहत 10,463 कर्मचारियों को यथावत काम पर रखा जाएगा। इसके लिए 3 से 4 दिनों में आदेश पत्र जारी किए जाने की बात अधिकारियों के द्वारा कही जा रही है।
शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर भी जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने की बात कही गई है। पूर्व में जो आदेश जारी किया गया था जिसमें स्कूल तालाबंद करने का उल्लेख किया गया है, जिसके कारण कर्मचारियों को शाम 3 से 4 बजे फिर से शाला में उपस्थित होना पड़ता है, जिसके वजह से वे कहीं दूसरे जगह काम करने नहीं जा पाते हैं। इसके लिए भी संशोधित आदेश 2 से 3 दिन में जारी किए जाने की बात अधिकारियों के द्वारा कही जा रही है। तो साथियों, ये कुछ मांगे हैं जिन पर अधिकारियों के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। हालांकि अभी तक कोई भी आदेश या लिखित आश्वासन अधिकारियों के द्वारा स्कूल सफाई कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, केवल ये सहमति व्यक्त की गई है। देखने वाली बात यह है कि आदेश कब तक जारी होता है और आदेश जारी होता भी है या फिर ये सब हड़ताल को समाप्त कराने के लिए आश्वासन दिया जा रहा है। साथियों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में भी आपको तथ्यों के साथ जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी महासंघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी, जिस पर काफ़ी लंबे समय के बाद विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत हुई और दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग थी, कार्यभारित आकस्मिकता निधि नियम उनके ऊपर लागू किया जाए। इसके साथ ही श्रम सम्मान राशि देने की बात भी उनके द्वारा कही जा रही थी और भी कई प्रमुख मांगें थीं, जिसको लेकर विभाग के द्वारा ये कहा गया था कि हम आपका प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे और उस प्रस्ताव पर प्रशासन की शासन की सहमति मिलने के बाद आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा और फिर हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर उस प्रस्ताव पर आज तक कार्रवाई कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई है। सबसे पहले देखते हैं उस आदेश को जो दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों के लिए जारी किया गया था। साथियों, आप देख सकते हैं ये आदेश कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित की ओर से 27/8/2024 को जारी किया गया था, जिसमें समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक वन व्रत छत्तीसगढ़ के लिए ये आदेश जारी किया गया और विषय इसमें बताया गया कि विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा नियम लागू करने बाबत संदर्भ 20 में बताया गया है। और इस पत्र के माध्यम से जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनकी जानकारी मांगी गई थी। इसमें जानकारी के नाम से क्या क्या मांगा गया है आप देख सकते हैं। कार्यालय, जिला, यूनियन का नाम, पिता का नाम, कब से काम कर रहे हैं, पद नाम, कार्य का स्वरूप, श्रेणी, प्रति व्यक्ति प्रति माह औसत मजदूरी की राशि और वार्षिक वित्तीय भार के सहित जानकारी इसमें देना था। किरण गुप्ता, संयुक्त आयुक्त एवं सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा ये आदेश जारी किया गया था। प्रस्ताव की अगर बात करें तो दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों को लेकर जो प्रस्ताव बनाया गया था उसके बारे में भी आप देख लीजिए। 27/9/2024 को ये प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। इसमें प्रति है प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी और विषय है छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी के आह्वान पर दिनांक 11/8/2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करने की सूचना। इसमें मांगों को लेकर जिक्र किया गया है। क्या कुछ मांगे हैं, तो मांगें बहुत सारी हैं, मैं प्रमुख मांग की बात यहाँ पर करूँगा। संदर्भित ज्ञापन के द्वारा दिनांक 11/8/2024 से की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करते हुए निम्नलिखित मांगों पर कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा नियम 2024 लागू किया जाए। 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों का स्थायीकरण किया जाए। हड़ताली श्रमिकों को उनके कार्यस्थल में यथावत रखने हेतु समस्त वन मंडलाधिकारियों को निर्देशित किया जाए। और इसमें आगे बताया गया है कि जहां तक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जैव विविधता बोर्ड, वनौषधि पादप बोर्ड और कैंपा प्राधिकरण में कार्यरत श्रमिकों के लिए कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि नियम 2024 एवं स्थायीकरण योजना लागू करने की मांग है, इसके संबंध में उनके स्तर से शासन को प्रस्ताव भेजने हेतु इस कार्यालय से लेख किया जाएगा। तो साथियों, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि उनकी मांगों को लेकर प्रस्ताव बनाया जाएगा और शासन को भेजा जाएगा। प्रस्ताव बनाकर भेजा भी गया है या फिर नहीं भेजा गया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
और अगर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा भी गया है तो शासन स्तर से इस पर क्या कार्रवाई हुई है, ये सभी के सामने है कि दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त कराने के लिए ये खाली एक बड़ा जुमला है, क्योंकि प्रस्ताव बनाकर भेजा भी गया है तो उस पर कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई है और उम्मीद है कि आगे भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ हड़ताल को समाप्त कराने के लिए किया गया था, जो कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के साथ भी वही पैतरा अधिकारी अपना रहे हैं। साथियों, अधिकारियों को इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि आपको कर्मचारियों की मांगों को पूरा किए बिना किस तरह से उनकी हड़ताल को समाप्त कराना है, किन मांगों पर आपको क्या प्रतिक्रिया देना है, और कर्मचारी अधिक से अधिक अगर कर्मचारियों को आश्वासन देते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि इस मांग को हम सीधे तौर पर पूरा नहीं कर सकते हैं, केवल हम प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज सकते हैं। 6 से 8 महीने का समय प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने में लग जाता है और जब तक वह प्रस्ताव शासन के पास पहुंचता है, पहुंचते पहुंचते ही 3 से 4 वर्ष का समय निकल जाता है और शासन उस प्रस्ताव पर कोई भी निर्णय नहीं लेती है और पूरे 5 साल का समय सरकार का समाप्त हो जाता है और कर्मचारियों की मांगें ज्यों की त्यों ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। इसके बाद कर्मचारी अगली सरकार के आने का इंतज़ार करते हैं कि शायद अगली सरकार आएगी और हमारी मांगों को पूरा करेगी। इसके बाद फिर से वही सिलसिला चालू होता है। पहले कर्मचारी ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन देकर जब वे थक जाते हैं तब हड़ताल करते हैं। हड़ताल करने के बाद फिर से अधिकारी उनको अपने पास बुलाते हैं और उनकी मांगों पर सहमति व्यक्त करते हैं और उनको ये आश्वासन देते हैं कि आपकी मांगों को लेकर हम प्रस्ताव बनाकर शासन के पास भेजेंगे और फिर से वही प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है, लेकिन कर्मचारियों की मांगें कभी भी पूरी नहीं होती हैं। साथियों, यही कारण है कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का 15 वर्षों से आज तक एक भी मांग शासन स्तर से पूरी नहीं की गई है। पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग तो आप भूल जाइए। जब भाजपा के घोषणा पत्र में 50% वेतन वृद्धि की मांग, जो खुद मोदी की गारंटी के नाम से पूरी आज तक नहीं हो पाई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब घोषणा पत्र में मांग शामिल है और उसको भी आज तक पूरा नहीं किया गया है, तो फिर जो वित्तीय भार से संबंधित मांग है उसको शासन कैसे पूरा करेगी और कब तक पूरा करेगी? पूरा किया भी जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, भगवान भरोसे है। बाकी कर्मचारी काफ़ी समझदार हैं और अपना निर्णय खुद लेने की क्षमता रखते हैं। बहरहाल, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।